वन पीस चैप्टर 11-20 आ चुका है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बहुत साल बाद। इस चैप्टर के अंदर हम लोग को 19 पेजेस देखने को मिल रहा है। मतलब यूजुअल चैप्टर से ये चैप्टर बहुत लंबा है, प्लस इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है। अगर चैप्टर ऑलरेडी रीड कर लिया तो तुम लोगों को पता है इट वाज एन अमेजिंग चैप्टर, टोटली वर्थ द वेट, नथिंग टू क्रेजी, बट आई एब्सोल्युटली लव द कैरेक्टर वर्क। क्लोवर्स रिवील वेगापंक्स मेमोरीज एंड वर्ड्स एंड एटलस सैक्रिफाइस दैट मेड ऑल ऑफ अस इमोशनल, एंड ऑफ कोर्स लूफी एंड एमेथ बीइंग अ क्यूट डुओ। गोरोसे तो वहां पर है और इसके साथ साथ एमेथ इज कुकिंग समथिंग बिग, और वी कैन से कुकिंग समथिंग पिक। तो चलो थोड़ा टाइम लेके पूरे चैप्टर के बारे में A to Z खोल के हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर बात करते हैं। और शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। 10 के लाइक्स टारगेट आज कंप्लीट करा देना। चैनल पर ना तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो आरिगातो गोजाइमास। यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक से। हम लोग पंख हजार्ड के 26 साल पुरानी एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है यंग वेगापंक एंड यंग क्लोवर दोनों आपस में बातचीत कर रहा है। हम लोगों ने देखा क्लोवर वेगापंक से वॉइड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च करने के लिए मदद मांग रहा था। क्लोवर वो सेइंग कि जो वॉइड सेंचुरी का हिस्ट्री है इसको हम लोग अंधेरे में नहीं रख सकता, ये जो पजल है इसको सॉल्व करके हमको दुनिया के सामने लेकर आना पड़ेगा। बट वहां पर वेगापंक बोल रहा था मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूं तो मैं ये सब नहीं कर सकता। हम लोगों ने देखा वेगापंक क्लोवर को एक वार्निंग देने की कोशिश भी करता है, वो लोग तुम्हारे एलाइज को एकदम खत्म करने का सोच रहा है। तो जो वॉइड सेंचुरी अंधेरे में है उसको वहीं पर रहने दो, तुमको किसी भी पुराने स्टोरी से कोई बढ़िया आंसर नहीं मिलने वाला है। सो हियर बेसिकली वेगापंक वाज एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड। ऊपर से वो गवर्नमेंट के अंडर काम करता है तो फॉर दैट रीजन वो कोई इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रहा था। बट क्लोवर आगे बोलता मैं एक बंदे को जानता था जिसके नाम में डी है, उसको मेरे सामने मारा गया था और हम दोनों साथ में बड़े हुए, एंड ही वाज नन अदर देन माय बिग ब्रदर। तो मेरे भाई दैट वाज अ ह्यूज रिवील। यहाँ पर क्लोवर बोल रहा है उसका एक बड़ा भाई है जिसके नाम में भी डी है, बट उसको लोगों ने मार दिया बिकॉज उसके नाम में डी है। ये सब यहीं पर खत्म नहीं होता, आगे भी है। आगे क्लोवर बोलता है मेरा रियल नेम है क्लाइम डी क्लोवर। हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, बट उस दिन मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक झूठ बोला था और एक झूठ के कारण उसके फ्रेंड को मार दिया गया था, और वो गिल्ट क्लोवर अभी भी होल्ड कर रहा है, कैरी कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ ह्यूज रिवील कि हमारे सामने आ रहा है क्लोवर एक डी मेंबर है। नॉट ओनली क्लोवर, उसके साथ साथ उसका एक भाई था जो एक डी क्लैन का मेंबर था जिसको उसके आंखों के सामने मारा गया। यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड में क्लियरली देख सकते हैं कुछ लोगों ने क्लोवर के उस फ्रेंड को मार दिया जिसके नाम में डी है, बट यहाँ पर देख के नहीं लग रहा कि वो बंदे मरीन्स है। नहीं भाई, बिकॉज जो कोट्स उन लोगों ने पहन के रखा है वो मरीन्स के कपड़े नहीं है, और जो साइफर पोल वाले हैं उनके जो कोट है उससे भी बहुत ज्यादा लंबे कोट्स है। सो इट सीम्स होली नाइट्स जॉब टू गो आफ्टर डीस। अभी तो ये पहले थोड़ा बहुत क्लोजली देखने के बाद मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है। बाकी तुम लोगों को क्या लग रहा है तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। मे बी दैट्स द रीजन ड्रैगन वेट कर रहा है कि होली नाइट्स एक मूव आगे बढ़े फिर ड्रैगन आगे बढ़ेगा। बाकी अपना ओपिनियन तुम जरूर देना। और जिसको मार दे उसके नाम में भी डी था, बट ये बंदा कौन है इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एज्यूम कर रहा है इट कुड बी रॉबिन्स फादर या फिर ब्लैक बियर्ड्स फादर। अब यहाँ पर तुमको क्या लगता है क्या होने का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है? ये बंदा कौन था जिसके नाम में डी था, जिसको बहुत ही पहले मार दिया गया? यहाँ पर वन पीस के अंदर मिस्ट्रीज खत्म होने के बदले मिस्ट्रीज हमारे सामने अभी फिलहाल और भी आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें से कोई यार क्लोवर को लेकर सीरियस नहीं था, बट या अभी हमारे सामने आ रहा है क्लोवर वाज अ पार्ट ऑफ डी क्लैन। वन पीस इज अमेजिंग, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट व्हाट कैरेक्टर फ्रॉम पास्ट और प्रेजेंट कुड स्टिल गेट कैरेक्टर डेवलपमेंट इवन आफ्टर 100 चैप्टर्स अपार्ट। अब ये चैप्टर रीड करने के बाद हम लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्लोवर ये जो सच है हिस्ट्री के बारे में उसके पीछे क्यों भाग रहा था, वो इतने टाइम से रिसर्च क्यों कर रहा था। यहाँ पर ओडा सेंसेई ने क्लोवर कैरेक्टर को और भी ज्यादा डेप्थ दिया है, बिकॉज क्लोवर ने अपने नाम को पब्लिकली बताया नहीं, वो जो गिल्ट है ना उसको अभी वो कैरी कर रहा है। तो ना आगे क्लोवर बोलता है मैं ऐसे एक दुनिया को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ जहां पर तुमको बस अपने नाम बोलने पर मार दिया जाता है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा हार्ड है एंड कुछ टाइम पहले वेगापंक ने बोल के रखा था, आई होप तुम लोग को याद है लास्ट चैप्टर में, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नाम में डीज है जो जन्म ही ऐसे हुए, उन लोगों ने कुछ किया भी नहीं, उन लोगों को कुछ पता भी नहीं, बट स्टिल वो लोग स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज उनके नाम में डीज है। क्लोवर के साथ ये इंसिडेंट होने के बाद दिस वर्ड पुश्ड क्लोवर टू रिसर्च अबाउट वॉइड सेंचुरी। ये वॉइड सेंचुरी क्या है, ये जो डीज है इनका ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी। इन सब के बाद आगे वेगापंक बोलता है हिस्ट्री हमेशा ऐसे दबा हुआ रहेगा, लोग जो है उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कुछ। और वेगापंक ये भी ऐड करता है तुमने मेरे को जितना कुछ बोला मैं यहाँ पर भूल जाऊंगा और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। बट क्लोवर का एक लाइन बहुत ही मस्त था। क्लोवर सेड द वॉइसेस ऑफ द पास्ट कॉल आउट टू यू, जस्ट वेट। जो पजल है उसको मैं सॉल्व करके रहूंगा और तुम इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे वेगापंक। फिर आगे 4 साल ऐसे बीत जाती है और हमारे सामने 22 साल पुरानी स्टोरी आती है। वेगापंक को सडनली एक न्यूज मिलती है कि ओहरा को एकदम से बास्टर कॉल से उड़ा दिया गया। वहां पर सिदर क्लाउन इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा था, वो खुश था कि चलो यार वो मर चुका है क्लोवर। बट ऑन दी अदर साइड वेगापंक को जो क्लोवर की पुरानी बातचीत है ना उसकी याद आ रही थी। वहां पर वेगापंक वाज डीपली सैडेंड फॉर क्लोवर्स डेथ और उसको पता चला निको रॉबिन वहां पर बच चुकी है। और आगे हम लोगों ने देखा वेगापंक जाता है क्लोवर के ग्रेव के सामने और वो बोलता है तुम्हारे पास जरूर बचने का मौका था
क्लोवर, पर यहाँ पर तुमने खुद से अपने डेथ को चूज किया। क्या तुम्हारी रिसर्च को पास करना इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था? You fools, did you really expect someone to be curious enough to follow in your footstep after this? पर हम लोगों को पता है क्लोवर का फुटस्टेप हमारे वेगापंक फॉलो किया आगे जाके। क्लोवर के अंदर जो गिल्ड काम कर रहा है उसका भाई या फिर उसका जो फ्रेंड है उसके सामने मर गया बिकॉज क्लोवर ने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला। यहाँ पर सेम गिल्ड वेगापंक के अंदर भी काम कर रहा था। मैंने क्लोवर को पहले मदद क्यों नहीं किया? तो फॉर दैट रीजन वेगापंक रोते हुए सब कुछ बोल रहा था। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आएगा वेगापंक का इरादा कब से बदल गया, कब से उसने डिसाइड किया कि मैं रिसर्च करूंगा वॉइड सेंचुरी के बारे में, गवर्नमेंट के अंदर काम करूंगा बट गवर्नमेंट से चोरी छुप के वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ, डीज क्या है, जॉय बॉय कौन है, ये सब कुछ मैं डीपली रिसर्च करूंगा। यहाँ पर द एंटायर बैक स्टोरी वाज एक्चुअली गुड। और पंकज आर्ट के बैक स्टोरी के अंदर हम लोग को दिखाया गया ऊपर वो ओनिगाशिमा टाइप का कुछ तो है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं चल रहा है, पर इतना हम लोग को ऑब्वियसली पता है कि वानो में ओनिगाशिमा हमेशा से नहीं था, मतलब स्टार्टिंग से नहीं था, उसको बाद में वहां पर लाया गया। तो इसके साथ क्या उसका कुछ लेना देना है? बाकी इसके ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। बट अगेन इस चैप्टर से हम लोग को पता चलता है वेगापंक वाज नॉट अ गुड मैन, ही प्लेड अ डर्टी रोल ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ह्यूमंस। जो पंक हजार्ड के अंदर हुआ जिसका हिस्ट्री हम लोग को ऑलरेडी पता है भाई, उसने ह्यूमंस को नंबर्स में बदला था वहां पर भाई। द वे थिंग जिससे हमारा टोनी चॉपर वाज डिसगस्टेड बाय इन पंक हजार्ड। बस यहाँ पर इस केस को छोड़ के वेगापंक अपने रिसर्च में सक्सेस हो गया था और सारे के सारे ह्यूमंस को नंबर्स में बदल दिया था जिसके अंदर अपने माइंड्स ही नहीं थे। इट इज एक्चुअली वर्स एंड दैट्स द रीजन कि वेगापंक इस वाली स्पीच के अंदर शुरू में माफी मांग रहा था। आगे ये सारे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग प्रेजेंट टाइम में आता है और वहां पर वेगापंक का स्पीच चलता हुआ जाता है और वेगापंक बोलता है मेरे को एक दिन किसी ने बोला था पास्ट का जो वॉइस है वो मेरी तरफ जरूर पहुंचेगा। और आगे वेगापंक बोलता है हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। और ये डायलॉग बहुत ही मस्त है, अगर तुम लोग अच्छे से देखो तो जो हिस्ट्री है उसको लिखता कौन है? ऑफ कोर्स जो जीतता है, राइट। तो अगर तुम सही भी हो और मैं गलत भी हूं, अगर मैं जीत जाऊं तो मैं अपने टाइप से हिस्ट्री लिखूंगा, राइट। और मैं जो गलत आइडियोलॉजी है मैं स्प्रेड करूंगा पूरी दुनिया में और मैं जो बोलूंगा लोग वही विश्वास करेंगे बिकॉज आई एम द विनर। सो वन पीस वर्ल्ड के अंदर एक्चुअली में ऐसा ही हुआ। हिस्ट्री वाज एक्चुअली रिटन बाय द विक्टर। जॉय हार गया था और 20 ग्रेट किंगडम जीत गए थे और आगे उन लोगों ने पूरे 100 साल के हिस्ट्री को मिटा दिया और उन लोगों ने लोगों को जितना दिखाया लोग उतना ही जानता है। यहाँ पर वेगापंक इस लाइन के साथ ना मरीन फोर्ट के अंदर डॉफ्लामिंगो का लाइन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। यहाँ पर डॉफ्लामिंगो ने बोल के रखा था whoever stands at the top can define right and wrong। यहाँ पर जो ही जीतेगा वही खुद जस्टिस बन जाएगा। दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन आवर रियल वर्ल्ड भाई। आगे वेगापंक के स्पीच के टाइम हम लोगों ने देखा निको रॉबिन सुन रही थी एंड शी वाज अबाउट टू क्राई। आगे सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं जोरो और जिम में 1000 सनी के ऊपर है और लिलिथ का ये पैनल हम लोग को देखने को मिला। कहते ही चुम्मेश्वरी है ना। जब हम लोगों को लग रहा था सब कुछ ठीक है बट सडनली हम लोग तभी देखते हैं नुज़ुरो अटैक करने के लिए आता है शिप पे, बट सडनली एटलास आके लिलिथ को एक खतरनाक पंच मारती है और उसको बेहोश कर देती है और इससे लिलिथ का जो सिग्नल है वो बंद हो जाता है और योर्क उसको नोटिस नहीं कर पाती। तो योर्क वहां पर सोच रहे थे कि चलो फाइनली लिलिथ भी खत्म है तो आगे बस एटलास है, इसको मार देंगे तो सारे के सारे वेगापंक खत्म है। आगे का पैनल बहुत इमोशनल है। जोरो और बाकी सब लोग बोलते हैं एटलास तुमने ये क्या किया, लिलिथ को पंच क्यों किया? बट एटलास वाज अबाउट टू क्राई एंड शी वाज सेइंग I will leave her in your hands। तुम लोग यहाँ से चले जाओ and make sure you make it in one piece। वहाँ पर जोरो, उत्सुप एंड नामी was shocked कि एटलास क्या बोल रही है, बट डीप डाउन वी ऑल नो एटलास ने सोच लिया कि वो अपने आप को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाली है स्ट्रॉ हेड्स की मदद करने के लिए ताकि वो लोग यहाँ से सेफली जा पाए। एंड दैट वाज एक्चुअली अ सैड पार्ट एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल वे कि हम लोग यहाँ से जा पाए। स्ट्रॉ हेड्स तो बहुत इमोशनल हो गए थे बट या कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा। आगे एटलास अपने डॉम शूज को यूज करके नुज़ुरो को धकेल देता है दूर, बट नुज़ुरो एक अटैक के साथ साथ एटलास का एक हाथ काट देता है। आगे हमारा 1000 सनी सक्सेसफुली टेक ऑफ करता है और बहुत दूर तक चला जाता है और हम लोग लैंड करने ही वाला था और तब भी जाके नुज़ुरो आ जाता है वहां पर अटैक करने के लिए, बट गेस व्हाट, एटलास अपने आप को ब्लास्ट कर देती है और लास्ट में जो ये स्माइल करती है ना, आई एम जस्ट लैंडिंग ए हैंड, दैट वाज सो इमोशनल ब्रो। और वो इस स्माइल के साथ अपने आप को ब्लास्ट कर देती है विथ नुज़ुरो, जिससे नुज़ुरो का हाफ फेस एकदम से उड़ चुका था। एंड ऑन द अदर साइड योर्क वाज सो हैप्पी कि चलो लास्ट जो वेगापंक है ये भी मर चुका है, नाउ आई एम द ओनली वन जो यहाँ पर जिंदा है। बट वहां पर नुज़ुरो बोलता है नहीं, और एटलास जाते जाते क्या बोल के गई, लिलिथ को तुम लोग संभाल के रखना, दैट मीन्स लिलिथ इज जॉइनिंग अस। और हमारा शिप यहाँ से बहुत ही जल्द रवाना करने वाला है, दैट मीन्स लिलिथ इज गोइंग विद अस, और वी कैन से वन ऑफ द वेगापंक इज जॉइनिंग अस, जिससे फ्यूचर में हमारा बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज एक वेगापंक मतलब जो टेक्नोलॉजी टाइप की चीज है वो हमारे अंडर में रहेगा, दैट्स अ बिग विन फॉर अस। बट एट द सेम टाइम भाई डोंट फॉरगेट ओडा डिड अस बैड इन दिस आर्क। बहुत सारे सैक्रिफाइस ऑलरेडी इस आर्क के अंदर हो चुका है। पुमा का बैक स्टोरी क्या हमारे लिए इनफ नहीं था कि इसके साथ और भी इतने सारे चीजें ऐड कर दिया ओडा ने। इन सब के बाद आगे हम लोगों ने लूफी और एमेथ का मोमेंट एंजॉय किया। वहां पर एमेथ लूफी को बोल रहा था जब आई एम हैप्पी वी गॉट टू मीट अगेन, बट वहां पर लूफी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। तो लूफी इधर उधर देख रहा था एंड दैट रोबोट सेड अरे यार यहाँ पर देख लूफी, दैट पार्ट वाज एक्चुअली हिलारियस मैन। आगे एमेथ लूफी को बोलता है मैं पहले की तरह आ चुका हूँ, तुम्हारा जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही
रही है कि मैं तुम्हारे साइड पे खड़े होकर फाइट कर पा रहा हूँ फिर से तुम्हारे लिए। आगे लूफी वाज लाइक वाओ तुम बात भी कर सकते हो, दैट्स कूल। देन एमेट बोलता है जॉय बॉय आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डेंजर। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे सामने एल्डर्स आ चुका है और जो एल्डर्स के जायंट्स है, दे वर लाइक ये कि तुम्हारा फ्रेंड है, बट लूफी वाज लाइक नहीं, वो कुछ प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था। एक बंदा है जॉय बॉय, उसको बचाने की बात कर रही। जॉय बॉय बंदा है कौन? मैन कम ऑन सीरियसली, लूफी इज आस्किंग दैट ब्रो। प्लस इतना ही नहीं, पूरा जो ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है ना, इसको लेके भी लूफी का एक सिंगल रिएक्शन हम लोगों को नहीं मिला। गोरोसा देख रहे, बाकी स्ट्रॉ हेड्स देख रहे, वहां पर रॉबिन रिएक्ट कर रही है, मतलब एवरीवन इज रिएक्टिंग एक्सेप्ट फॉर लूफी बिकॉज ओडा सैमसन ने उसको कुछ ज्यादा ही बाकायारो बना के रखा। थोड़ा तो रिएक्ट करना चाहिए था भाई। यहाँ पर इतना सब कुछ रिवील हो गया, वॉइड सेंचुरी के बारे में, किंग ऑफ पायरेट्स के बारे में, मतलब इतना स्ट्रगल रिवील हुआ, लोगों का डी क्लैन के बारे में रिवील हुआ, बट नॉट अ सिंगल रिएक्शन फ्रॉम आवर मेन कैरेक्टर लूफी। दैट वाज एक्चुअली थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग, बट चलो क्या कर सकते हैं, लूफी हमेशा से ऐसा ही है। आगे डोरियन ब्रॉगी लूफी को बोलता है कि इसने बात किया था, हम लोगों ने तो कुछ सुना नहीं। तो या मेरे भाई ये सिनेरियो बिल्कुल जुनेशा की तरह है, दैट वाज वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स। यहाँ पर तो फाइट का पूरा सिनेरियो चलता रहता है और बैकग्राउंड में वेगापंक का मैसेज चलता हुआ जाता है। वेगापंक वहां पर बोलता है आई विश कि मेरे पास और भी ज्यादा टाइम होता, बट यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको हम लोग बिल्कुल भी रोक नहीं सकता है। आगे हम लोगों ने देखा जुपिटर अटैक करता है और एमेट अपने हाथ से मुक्का मारता है और उसका एक हार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं सैटर्न जायंट के शिप में उड़ जाता है और बॉनी और कुमा की तरफ देख के उनका नाम लेता है और नुचुरु का फेस डिस्ट्रॉय होने के बाद भी बोलता है नो नॉट येट, मतलब वो 1000 सनी का पीछा करने वाला है। एंड अगेन वेगापंक वही डायलॉग बोलता है जो ऑलरेडी हम लोगों ने सुन के हुए रखा था कि गोल्डी रॉजर जो है और उसके जो क्रूमेट्स है उन लोगों ने सब कुछ ढूंढ लिया है, उन लोगों को सारे जवाब मिल चुका है। बट इस बार वेगापंक ने वर्ड यूज किया गोल्ड डी रॉजर और ये डी के बारे में सुन के पूरी दुनिया के लोग रिएक्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। और इन सब के बाद हम लोग लास्ट वाले पैनल के अंदर देखते हैं जुपिटर एंड मर्क्यूरी दोनों एक साथ मिलके एमेट के ऊपर हमला करने के लिए आता है और एमेट बोलता है सही टाइम आ चुका है। जॉय बॉय तुमने इसी टाइम के बारे में मेरे को बोला था ना, राइट? क्या मैं इसको अभी यूज कर सकता हूँ? और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड गुड न्यूज इज नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो हम लोग एक और बढ़िया चैप्टर एंजॉय करने वाला है और बहुत ही जल्द आ रहा है वन पीस का 27th एनिवर्सरी। और मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि ओडा सेंसे इज सेटिंग अप समथिंग फॉर द एनिवर्सरी, एक खतरनाक चैप्टर ब्रो, बिकॉज यहाँ पर एमेट कुछ यूज करने वाला है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ खतरनाक वेपन जो उसके अंदर सेटअप है। इज इट ऑल अबाउट मदर फ्लेम या फिर कुछ एंशियन वेपन या फिर कुछ एंशियन मटेरियल जो उसके अंदर है, या फिर यहाँ पर एमेट अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के बारे में सोच रहा है और ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होने वाला है जिससे पूरा आइलैंड उड़ जाएगा भाई। एंड जो हमारे स्ट्रॉ हेड्स और बाकी जो जायंट्स है वो लोग बच जाएंगे। इस वाले चैप्टर के अंदर एमेट ने क्या बोला, जॉय बॉय तुम क्या इसी टाइम के बारे में बात कर रहे थे, क्या मैं अब इसको यूज कर सकता हूँ? भाई कुछ खतरनाक आ रहा है, ट्रस्ट मी एमेट गोना डू समथिंग बिग और हमको यहाँ से बचाने वाला है वो, बिकॉज उसने क्लियरली बोल के रखा है आई एम गोना प्रोटेक्ट यू जॉय बॉय। इट कैन बी एंशियंट वेपन, इट कैन बी पावरफुल एनर्जी सोर्स और इट कैन बी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है। बाकी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। जो भी हो जाए कुछ खतरनाक यूज करने वाला जिससे सारे गोरु से डैमेज लेने वाला है। तो यार मेरे भाई चैप्टर के अंदर इतना ही था। सच्ची बोलो तो ये चैप्टर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ब्रीफ स्पॉइलर रीड करने के बाद मेरे को लग रहा था कि मीड टाइप का चैप्टर होने वाला है, बट या ब्रीफ स्पॉइलर के अंदर बस 20% चीजें कवर करता है, बट द एंटायर चैप्टर वाज अ बैंगर। क्लोवर के बारे में रिवील होगा, एक नया डी मेंबर जो मर चुका है वो रिवील हो चुका है। वेगापंक का मैसेज है एमेट प्लस लिथ हमको ज्वाइन करने वाली, ये हिंट मिल चुका है हम लोगों को। प्लस एटलास की सैक्रिफाइस लास्ट में एक चैप्टर के अंदर बहुत कुछ मिला। फॉर मी इट वाज अ 10 आउट ऑफ 10 चैप्टर। बाकी अपना ओपिनियन कमेंट पे देना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करेंगे तो जो घंटा उस दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।